रामपुर गांव में जब सूरज निकलता था तो उसकी पहली किरण रामू की कच्ची छत पर पड़ती थी। रामू ऐसा इंसान था जिसे घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी। चिड़ियों की चहचहाहट और हवा में घुली मिट्टी की सोंधी खुशबू ही उसे बता देती थी कि काम पर निकलने का समय हो गया है। रामू पिछले 30 सालों से ठाकुर सज्जन सिंह के खेतों में काम। एक दिन सुबह सुबह रामू अपने 2 बैलों हीरा और मोती को लेकर खेत पहुंचा। देखना हीरा, इस बार फसल इतनी अच्छी होगी कि ठाकुर साहब खुश होकर अर्जुन की कॉलेज की फीस के लिए कुछ मदद जरूर करेंगे। तभी लक्ष्मी घर से रोटी और प्याज लेकर आई। उसने देखा कि रामू खेत के कोने में बैठा कुछ सोच रहा है। क्या हुआ जी? आज बड़े गहरे ख्यालों में डूबे हुए हो। रामू मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं लक्ष्मी, बस सोच रहा था कि अर्जुन को शहर भेजकर बड़ा डॉक्टर बनाऊं। हमारी किस्मत तो इस मिट्टी में मिल गई, पर उसकी किस्मत चमकनी चाहिए। दोनों ने वहीं बैठकर खाना खाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सुकून की आखिरी रोटी थी। शाम को जब सूरज ढल रहा था, तभी एक बड़ी गाड़ी धूल उड़ाते हुए खेत के पास आकर रुकी। गाड़ी से ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा दिग्विजय उतरा। वह शहर से पढ़ लिख कर आया था और उसकी आंखों में किसानों के लिए कोई इज्जत नहीं थी। राम राम ठाकुर साहब, कैसे आना हुआ? रामू, अगले महीने से यहाँ हल चलाना बंद कर दो। मैंने ये जमीन एक होटल बनाने वाली कंपनी को लीज पर दे दी है। यहाँ अब गेहूं नहीं, स्विमिंग पूल बनेगा। पर मालिक, ये क्या कह रहे हैं? अभी तो बीज डाले हैं, 2 महीने में फसल तैयार हो जाएगी। अगर यहाँ होटल बन गया तो हम कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारा मसला है। ठाकुर परिवार ने तुम्हारा बहुत बोझ उठा लिया। अब हमें मुनाफा चाहिए। परसों तक खेत खाली कर दो। और हाँ, पुराना हिसाब भूल जाओ, क्योंकि पिछली साल की खाद के पैसे भी तुमने अभी तक नहीं चुकाए हैं। अब रामू अपने ही गांव की गलियों में एक हारा हुआ इंसान बनकर भटकने लगा। रामू ने सोचा कि वह गांव के बाकी जमींदारों से काम मांगेगा। सबसे पहले वह अपने बचपन के दोस्त शंभू महतो के पास गया। शंभू भाई, ठाकुर ने मुझे निकाल दिया। क्या तुम्हारे खेत में कोई काम मिल जाएगा? मैं मिट्टी खोदने से लेकर बीज बोने तक सब कर लूंगा भाई। रामू, मैं तुझे काम तो दे दूं, लेकिन तू ठाकुर सज्जन सिंह का रौब जानता है। उसने पूरे गांव में कहलवा दिया है कि जो भी तुझे काम देगा उसे उसकी दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। मैं अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। माफ कर दे भाई। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी खत्म होने को था। लक्ष्मी अपने गहने पहले ही अर्जुन की बीमारी में बेच चुकी थी। अब घर में बस कुछ मिट्टी के बर्तन और पुरानी यादें बची थीं। एक दिन अर्जुन स्कूल से लौटा तो उसका चेहरा बुझा हुआ था। क्या हुआ बेटा? आज इतने उदास क्यों हो? माँ, मास्टर जी ने कहा है कि अगर अगले महीने तक फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम काट दिया जाएगा। और गांव के बच्चे कह रहे हैं कि हम अब गरीब हो गए हैं। बाहर बैठा रामू यह सब सुन रहा था। उसके भीतर जैसे आग जल उठी। वह मिट्टी से जुड़ा जरूर था, लेकिन अपने बेटे का भविष्य मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकता था। सबसे दर्दनाक पल तब आया जब रामू को अपने प्यारे बैलों हीरा और मोती को बेचना पड़ा। वे सिर्फ जानवर नहीं थे, रामू के साथी थे, उसके अपने थे। उन्होंने हर धूप और बारिश में उसका साथ दिया था। इन्हें मारना मत, ये बहुत समझदार हैं। बस प्यार और चारा देना। उन बैलों को बेचकर जो पैसे मिले उनसे रामू ने कुछ कर्ज चुकाया और बाकी पैसे सफर के लिए रख लिए। उस रात घर में सन्नाटा था। चूल्हा नहीं जला था क्योंकि किसी को भूख नहीं थी। रामू ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, इस गांव ने हमें ठुकरा दिया है। यहाँ रहकर हम सिर्फ भूखे मरेंगे। मैंने सुना है शहर में बहुत काम है। वहां कोई हमें नहीं जानता, लेकिन कम से कम काम तो मिलेगा। पर शहर? हमने तो कभी गांव की सीमा भी नहीं छोड़ी। वहां सब कुछ अलग होगा। मिट्टी हर जगह एक जैसी होती है लक्ष्मी, बस उसका रूप बदल जाता है। अगर यहाँ किसान बनकर नहीं जी सकते तो शहर में मजदूर बनकर सही, पर अर्जुन को पढ़ाएंगे जरूर। अगली सुबह ही रामू ने अपना पुराना झोला उठाया। उसमें कुछ कपड़े, लक्ष्मी का एक पुराना कंबल
और एक छोटी सी डिब्बी में अपने खेत की मिट्टी रखी। ये क्यों? ये मुझे याद दिलाएगी कि मैं कौन हूँ। यही मेरी जड़ है। तीनों गांव की पगडंडी पर चल पड़े। जब वे खेत के पास से गुजरे तो वहां बड़े बड़े बुलडोजर खड़े थे। जहां कभी हरियाली थी, अब सिर्फ धूल और पत्थर थे। रामू ने एक आखिरी बार उस जमीन को देखा जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी का पसीना बहाया था। थोड़े समय बाद वो तीनों स्टेशन पहुंच गए थे। ट्रेन की सीटी बजी। रामू ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने पीछे छोड़ दिया था अपना घर, अपनी पहचान और अपनी मिट्टी। ट्रेन चल पड़ी। रामपुर पीछे छूट रहा था और सामने थी शहर की वो अनजान दुनिया जहां रामू को अपनी किस्मत फिर से लिखनी थी। जब ट्रेन शहर के बड़े स्टेशन पर रुकी तो रामू का दिल किसी ढोल की तरह धड़क रहा था। चारों तरफ भीड़ थी। जी, ये कैसा ठिकाना है? यहाँ तो लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं। ये शहर है लक्ष्मी। यहाँ रुकने का मतलब है पीछे छूट जाना। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी होटल या धर्मशाला में रुक सके। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ हवा में मिट्टी की खुशबू नहीं, बल्कि धुएं और कचरे की बदबू है। किसी जान पहचान वाले ने बताया था कि पास में एक बस्ती है जहां सस्ता ठिकाना मिल सकता है। तीनों उस बस्ती में पहुंचे। एक छोटा सा कमरा मिला, इतना छोटा कि रामू के खेत का एक कोना भी उससे बड़ा था। छत टिन की थी और दीवारें बस नाम की। इसका किराया 2000 रुपये महीना होगा। इतने में तो गांव में पूरा घर मिल जाता है साहब। लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पहली रात उसी तंग कमरे में बिताई जहां बाहर नालियों की बदबू और भीड़ का शोर था। अगली सुबह रामू काम की तलाश में निकल पड़ा। उसे भरोसा था कि उसकी मेहनत उसे काम दिला देगी। वह एक फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। साहब, काम मिलेगा? मैं खेती जानता हूँ, हल चला सकता हूँ, बोझ उठा सकता हूँ। गार्ड ने उसे देखा और बोला, यहाँ खेत नहीं है चाचा। मशीन चलानी आती है, कंप्यूटर चलाना आता है। नहीं तो आगे बढ़ो। रामू चुपचाप आगे बढ़ गया। उसने देखा कि एक जगह सड़क बन रही है। लोग पत्थर तोड़ रहे थे, सीमेंट की बोरियां उठा रहे थे। रामू ने ठेकेदार के सामने हाथ जोड़ दिए। साहब, मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ नहीं खाया। जो काम हो दे दीजिए। एक बोरी तीसरी मंजिल तक ले जाने के 5 रुपये मिलेंगे। करोगे? रामू ने कभी इतना भारी बोझ नहीं उठाया था, फिर भी उसने हाँ कह दिया। धूप में तपते हुए मिट्टी का बेटा अब सीमेंट और पत्थर का बोझ ढो रहा था। शाम तक उसने 100 रुपए कमाए। रात को जब वह थक कर लेटा तो गांव को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, तेरी बहुत याद आती है। वहां मैं तेरा राजा था और यहां मैं एक मजदूर बन गया हूं। लक्ष्मी उसके पास बैठी और उसके पैरों में तेल लगाने लगी। हिम्मत मत हारिए। हमारा अर्जुन पढ़ रहा है, वही हमारी जीत है। कोने में बैठा अर्जुन छोटी सी लालटेन की रोशनी में अपनी पुरानी किताबें देख रहा था। उसने अपने पिता की हालत देखी और मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। शहर ने रामू को ठुकराया नहीं था, पर उसे अपनाया भी नहीं था। वह बस इस भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा बन गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक किसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी मिट्टी से जुड़ी समझ और हिम्मत में होती है। शहर में आए हुए 2 महीने बीत चुके थे। रामू की जिंदगी अब सीमेंट की बोरियां और ढोने और चौराहे पर मजदूरी करने तक सीमित हो गई थी। उसका शरीर पहले से कमजोर हो गया था, लेकिन कहते हैं किसान भले ही मिट्टी से दूर हो जाए, पर मिट्टी कभी किसान को नहीं भूलती।